मूवी शुरू होती है और हम हेनरी नाम के एक अमेरिकन सैनिक को देखते हैं। अब वह सेना से रिटायरमेंट हो गया है और वह अपने गांव हांगकांग वापस लौटता है। वह सोचता है कि क्यों ना हम अपने बाकी के दिनों को एक शिक्षक के रूप में गुजारे। यह सोचकर वह अपने पुराने स्कूल ताकची सेकेंडरी में जाता है, लेकिन उस स्कूल के प्रिंसिपल उससे कहते हैं कि वह टीचिंग के लिए सक्षम नहीं है, जिस पर हेनरी अपना सर्टिफिकेट दिखाता है, जिससे प्रिंसिपल उसे जॉब पर रख लेते हैं। हेनरी को वहां से जाने से पहले प्रिंसिपल उसे बताता है कि वह जिस क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाने वाला है उस क्लास की स्टूडेंट बहुत ही स्टूपिड है। इसके बाद हेनरी पढ़ाने के लिए कक्षा में प्रवेश करता है और वह देखता है कि सभी बच्चे कक्षा में अस्त व्यस्त हैं। कुछ बच्चे गाने सुनने में व्यस्त हैं और कुछ वीडियो गेम्स को खेल रहे हैं। टीचर के अंदर आने के बाद भी बच्चे उन्हें इग्नोर कर देते हैं और वे अपने काम में एकदम मस्त है। टीचर उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन वे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे वे उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। जब कोई उसकी बात को नहीं सुनता, तब वह क्लास के चारों तरफ घूम घूम कर सभी चीजों पर टिप्पणी करता है। स्टूडेंट रेमन को पका रहे हैं, जिसे देख शिक्षक उन्हें रेमन खाने से मना करता है क्योंकि उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद वह एक वीडियो गेम खेलने वाले लड़के के पास आता है और देखता है कि वह लड़का गेम को पूरे रुचि से खेल रहा है। इन सब के बाद जब स्टूडेंट शिक्षक की बात को सुनने के लिए राजी होते हैं तो वह उनसे अपना परिचय देता है और बोर्ड पर अपना नंबर लिखता है। हेनरी की हैंडराइटिंग बदसूरत होने की वजह से सभी स्टूडेंट उस पर हंसते हैं। उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट हेनरी को कॉल करते हैं और उससे क्लास से बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हेनरी उनके बातों को हंसकर टाल देता है। इसके बाद हेनरी आग को बुझाने के लिए रबर बैंड और चाक का उपयोग करता है, जिससे वहां के उपस्थित स्टूडेंट भीगने से भागते हैं और इससे हेनरी उन सभी स्टूडेंट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो जाता है। कक्षा के बाद बैकबेंचर्स का एक समूह सिगरेट पीने के लिए इकट्ठा होते हैं। इस समूह का लीडर जैक नाम का एक स्टूडेंट है। जैक दूसरी कक्षा के ए ग्रेड स्टूडेंट के ऊपर फिदा है। बाकी स्टूडेंट जैक को उसकी तस्वीर को देखते हुए पाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी बास्केटबॉल का एक टीम उनके कक्ष में प्रवेश करते हैं। अब वे हमेशा की तरह जैक का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि जैक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। अगले दिन बास्केटबॉल की टीम अपने खेल का प्रैक्टिस कर रहे थे। जैक के समूह उन्हें पास से देखते हैं। जैक ने अपने कोल्ड ड्रिंक का बोतल पिच पर गिरा देता है, जिससे लीडर का पैर उस पर पड़ता है और वह गिर जाता है, जिसे देख सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन स्कूल की शिक्षक मिस लियांग इसे सीरियस ले लेती है। तभी अचानक हेनरी क्लास के अंदर आता है, जहां छात्र उससे मजाक करने के लिए पानी की एक बाल्टी ऊपर टांगे होते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया उल्टा हो जाता है और हेनरी उस बाल्टी को अपने से दूर धकेलने में सक्षम हो जाता है, जिसे देख सभी छात्र हैरान हो जाते हैं। हेनरी जैक से सिगरेट का पैकेट मांगा। जैक डर की वजह से उसे सिगरेट का पैकेट सौंप देता है। सभी छात्र उसकी ओर देखते हैं और सोचते हैं कि अब वह आगे क्या करने वाला है। इसके बाद वह सभी छात्रों को एक एक सिगरेट देता है और वह उनसे उससे होने वाले हानि के बारे में पूछता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट इसका सही जवाब नहीं दे पाते। तब हेनरी बोर्ड पर एक सिगरेट का डिजाइन बनाता है और बताता है कि ये हमारे लिए कितनी हानिकारक होती हैं, और हम देखते हैं कि पहली बार वे सभी स्टूडेंट इतने ध्यान से उसकी बातों को सुनते हैं। घंटी बजने के बाद वह उनसे सिगरेट वापस करने के लिए कहता है, जिस पर सभी छात्र उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। अगले दिन जैक और उसकी टीम की मुलाकात उस बास्केटबॉल की टीम से होती है। अभी भी वे आपस में पुरानी बातों को लेकर बहस कर रहे थे। बात करते करते जल्द ही बहस लड़ाई में बदल जाती है और वे एक दूसरे के ऊपर खाने को फेंकते हैं, जिसे पूरी जगह को खराब कर देते हैं। तभी हेनरी यहाँ आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। शांत होने पर जैक स्कूल पर अन्याय और आरोप लगाया और कहता है कि अमीर बच्चों को कोई सजा नहीं मिलती है। अगले ही दिन हेनरी उन सभी बैंक बेंचर्स के बारे में और अधिक जानकारी पता करने के लिए उनकी फाइलों को देखता है। उनमें से एक लड़के का नाम जूफा है, जो एक पाकिस्तानी अप्रवासी का बेटा है, जिससे उसकी नस्ल के कारण हमेशा उससे भेदभाव किया जाता है। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी उस पर पुलिसकर्मी चोरी का आरोप लगाते हैं। जूफा अपनी लाइफ में एक संगीतकार बनना चाहता है। दूसरे लड़के का नाम लेन है, जो कि एक लंकी है। वह अपने जन्म के बाद से ही अपने फैमिली से निराश थी, क्योंकि उसके पिता हमेशा अपने बेटे को चाहते थे, जिससे उसने अपने हेयर को काट कर छोटा कर लेती है और लड़का होने का दिखावा करने के लिए कार चलाती है। फिर भी उसके पिता उसकी केयर नहीं करते। इसके बाद ब्रूस और क्रिस नाम के दो सगे भाई हैं, जिनकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई, जिससे उनके पिता एक शराबी बन गए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, ब्रूस वीडियो गेम का आदी बन गया,
जबकि क्रेस ने परिवार को चलाने के लिए किराने की दुकान पर कड़ी मेहनत करता, लेकिन अंत में हेनरी नाम का एक लड़के के बारे में देखता है जिसका नाम जैक है। लेकिन हेनरी को जैक की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। सीन शिफ्ट होता है और हम जैक को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में एक वेटर के रूप में काम करता है। तभी यहाँ जियानिंग नाम के एक सट्टेबाज को देखते हैं जो अपने बिजनेस के लिए उस रेस्टोरेंट में आता है। जब वे आपस में पार्टी कर रहे थे तो जैक उसकी लाइटर चुरा लेता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है, जिस पर जियानिंग के लोग उसकी पिटाई कर देते हैं और वे उसके आईडी को जब चेक करते तो उन्हें पता चला कि वह एक स्टूडेंट है, तो वे उसे कुछ पैसे देता है। उधर हेनरी जुफा के घर जाता है। जुफा टिकट की दुकान से टिकट चुरा कर भागता है, जिससे कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। हेनरी उन गुंडों को रोकता है और जुफा को लेकर ब्रिज पर आता है, जहां वे दोनों एक गाना गाते हैं, जिससे वहां काफी भीड़ हो जाती है। जुफा स्कूल में कई बार धमकाए जाने के बाद आज वह पहली बार गाना गा रहा है। इसी बीच ब्रूस और क्रिस के पिता रोज की तरह घर लेट से आते हैं और वे अपने बेटे से बियर लाने के लिए कहते हैं। जब वे इसके लिए मना करते हैं तो वे उसे घर से बाहर निकल जाने के लिए धमकी देता है। इसी बीच डेनान पिता उसके लिए एक मेकअप बैग लाते हैं और उसे एक नॉर्मल लड़की बनकर रहने के लिए कहते हैं, जिससे डीनान गुस्सा हो जाती है और वह उसे मेकअप को अपने भाई की ऊपर लगा देती है और वह कार की चाबी लेकर वहां से चली जाती है। वह कार की स्पीड बढ़ाने ही वाली थी। अचानक हेनरी उसके सामने आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है और वह उसकी मनपसंद गेम कार रेसिंग पर ले जाता है, जहां हेनरी उसके पिता को भी इनवाइट किया था और वह एक दूसरे के बीच कार रेसिंग कराता है। लेकिन उसका पिता उसके ऊपर जरा भी दया नहीं दिखाता। अचानक डेनान की रेसिंग कार एक ट्रक से टकरा जाती है, लेकिन वह उससे बचने में सफल रही। इस बात से अनजान पिता उसके लिए अपनी बेटी की मौत पर रोता है। तब डेनान को एहसास होता है कि उसके पिता उसे सच में प्यार करते हैं और वह उन्हें गले लगा लेती है। अगले दिन क्रेस और ब्रूस अपने कुछ साथी के साथ अपने पिता को इलाज के लिए लाते हैं, जिस पर नर्स उनसे पूछती है कि आप इतना अल्कोहल क्यों पीते हैं, जिस पर वह आदमी जवाब देता है कि उसकी एक प्रेमिका थी जिसे वह अपने जान से भी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन वह उसे छोड़कर चली गई और हम उसे भुलाने के लिए शराब पीता हूँ। वह आदमी यह नहीं बताता कि ब्रूस और क्रेस उसके बेटे हैं, लेकिन वह उनसे माफी मांगता है, जिसे देख भाई भी रो पड़ते हैं। उधर जैक सट्टेबाज के काम को करना शुरू कर दिया है। वह जैक को अगले गेम में एक फाइटर को ड्रिंक में नशीली पदार्थ देने के लिए ढेर सारे पैसे देता है। जैक को मजबूरी में उसे उसका प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ता है। फाइटिंग के दौरान जियानिंग एक लड़ाकू को उसकी हार पर प्रोत्साहित करने के लिए अपने पैसे को दांव पर लगाता है। जैक फाइटर के ड्रिंक में नशीले पदार्थ को मिलाता है, लेकिन ऐसा करते समय वह पकड़ा जाता है और वे उसे पीटते हैं और लॉकर में बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद हेनरी वहां पहुंचता है और वह उनसे कहता है कि क्या आपने हमारे स्टूडेंट को देखा, जिसे सुनकर लड़ाकू हेनरी को वापस लौट जाने के लिए कहते हैं। लेकिन लॉकर के अंदर से जैक मदद के लिए चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर हेनरी तुरंत उन गुंडों पर फाइट करता है और वह उनके सबसे खूंखार फाइटर को कुछ ही सेकंड में हरा देता है। अगले दिन वे अस्पताल में है, जहां हेनरी अपने घावों का इलाज करवा रहा है और न्यूज पर दिखाया जाता है कि हेनरी उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए कई समस्याओं का सामना किया है, यहाँ तक कि वह खुद के जान की भी बाजी लगा दी, जिसे देख स्कूल के छात्र उस पर गर्व करते हैं। अगले दिन हेनरी जब क्लास में आता है तब सभी स्टूडेंट उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। उस दिन से सभी छात्र हेनरी की क्लास को अटेंड करते और उसकी बातों पर ध्यान देते हैं और वे आगे आने वाली परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। सभी स्टूडेंट में सुधार आ गया था, लेकिन क्रिस अभी भी अपनी वीडियो गेम्स को खेलता है, क्योंकि उसी वीडियो गेम से उसके परिवार की रोजी रोटी चलती है और वह आंतरिक परेशानियों की वजह से ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, जिससे वह परीक्षा में बहुत खराब प्रदर्शन करता है। हेनरी उसकी मदद करने के लिए उससे वादा करता है, लेकिन उस समय ब्रूस रोने लगता है। आखिरकार वह घर की बालकनी से कूद जाता है, जिससे उसे अस्पताल में लाया जाता है और वह कोमा में चला जाता है। उधर मीडिया के लोग इस खबर पर तौर मरोड़ करते हैं, जिससे हेनरी के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और शिक्षा बोर्ड के अधिकारी हेनरी को बुलाते हैं और उसके सामने उसका शिक्षक लाइसेंस रद्द कर देते हैं, जिससे हेनरी अपना सामान पैक करता और उस स्कूल को छोड़ देता है, जिसे देख छात्र उसका पीछा करते हैं और उसे रोकने के लिए कहते हैं। वे उसके जाने की वजह से बहुत दुखी होते हैं। सभी स्टूडेंट प्रण लेते हैं और कहते हैं कि हमें आगामी परीक्षा में सफल होकर हेनरी को निर्दोष साबित करना होगा। उस दिन से वे बोर्ड की परीक्षा के लिए दोगुनी मेहनत से पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। परीक्षा के दिन जैक और उसके सभी क्लासमेट को हेनरी का एक संदेश मिलता है। हेनरी ने मैसेज पर परीक्षा से 1 घंटे पहले स्कूल पर मिलने के लिए कहता है। जब सभी स्टूडेंट इकट्ठा होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यह जियानिंग की एक चाल थी।
ताकि वे परीक्षा में सही समय पर नहीं पहुंच पाए। वह हेनरी से बदला लेने के लिए ऐसा करता है। थोड़ी ही देर में हेनरी स्कूल पहुंचता है। उसे वहां जियानिंग के बारे में पता चलता है। वह जियानिंग के मेंबर को मारता है। सभी स्टूडेंट वहां से भागने लगते हैं और जल्दी से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं। इधर हेनरी उसके लोगों को मारता है। इसके बाद वह जियानिंग को चाकू से मारने ही वाला था, लेकिन वह उससे अपने जान की भीख मांगता है, जिससे हेनरी उसे नहीं मारता और वहां से चला जाता है। स्टूडेंट सही समय पर स्कूल पहुंच जाते हैं और पेपर देने में सफल हो जाते हैं। ब्रूस भी अब पहले से काफी ठीक हो गया है और वह अगले वर्ष परीक्षा में शामिल होने का वादा करता है। प्रिंसिपल भी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इस बार स्टूडेंट के सफल होने की वजह से 20% अधिक बोनस फंड हुआ है। क्लास के सभी स्टूडेंट हेनरी जैसा शिक्षक पाकर काफी खुश होते हैं और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।